चलिए देखिए, आज हम जैव प्रक्रम के बारे में जानेंगे। और ये जीव विज्ञान के एक लेसन क्वेश्चन है। जीव विज्ञान के एक लेसन क्वेश्चन है, इसके बारे में समझते हैं। तो इसमें अति लघु के बारे में जानेंगे। अति लघु क्या है, अति लघु के बारे में समझते हैं। तो ये देखिए, क्वेश्चन आपका भारतीय भवन के क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारतीय भवन के बुक से एक लेसन के अति लघु दिया गया है और क्वेश्चन इसका ये आंसर आपका दिया गया है और क्वेश्चन यहाँ आ गया। ये बारे में हम चलेंगे, क्वेश्चन यहाँ से चलेंगे, आंसर बोर्ड पर आपको पूरा पूरा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम क्या है, तो जैव प्रक्रम क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो कहता है जैव प्रक्रम क्या है, ये क्लास 10th का याद रखिएगा। जैव प्रक्रम पोषण और जीव विज्ञान के चैप्टर से अति लघु प्रश्न है, याद रखे। तो पहला क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम किसे कहते थे। कहता है वह सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसको जैव प्रक्रम कहते हैं। जीवों का अनुरक्षण होता है उसको क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। आगे का क्वेश्चन जानते हैं। तो आगे क्वेश्चन कहता है बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है। ये 2 नंबर क्वेश्चन है। तो कहता है बहुकोशिकीय जीवों का शरीर के अंग जटिल होते हैं। उसका अंग क्या होता है, जटिल होता है। वह सारी कोशिकाएं पौधे सीधे पर्यावरण के संपर्क में रहती है। इस कारण से ऑक्सीजन की आपूर्ति विसरण के द्वारा संभव नहीं होता है। वो ऑक्सीजन उसको नहीं मिलता, इसीलिए वो क्या होती है, बहुकोशिकीय जीवों मतलब बहुकोशिकीय जीवों का अंग जो होते हैं जटिल होने लगती है। आगे 3 नंबर में क्वेश्चन करता है, जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियां कौन सी। जीव में पोषण की 2 प्रमुख है, एक है स्वपोषी और दूसरा है परपोषी। एक स्वपोषी, दूसरा परपोषी। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो हरे पौधे में आपका स्वपोषण पाया जाता है। हरे पौधे में कैसा पाया जाता है, स्वपोषण। और मनुष्य में परपोषण पाया जाता था। अगला है देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, जंतु में पोषण कौन सी विधि पाई जाती है। जंतु में परपोषण पाया जाता है, वही जंतु कहिए मनुष्य के इसमें परपोषण विधि पाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन करा, 3 प्रकार की परपोषण विधियों के नाम लिखे। परपोषण के 3 प्रकार लिखना। और परपोषण का पहला प्रकार याद रखिएगा। परपोषण का जो पहला प्रकार होता है, पहला प्रकार आपका ये होगा मृतजीवी, दूसरा परजीवी, तीसरा पुनः संभोजी। ये 3 प्रकार है। अगला कहता है 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। देखिए वीडियो बड़ी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरे 3500 आंसर इसमें मिलेगा आपको। आगे कहता है 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण लिखना है। तो CO2 प्लस H2 12 H2O। अब ये गिब्स हुआ, ये क्या हुआ, गिब्स हुआ। इसमें सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल दोनों एक मिक्स है। तो C6H12O6 हो गया और CO2 हो गया। यहाँ C मतलब 6H2O मतलब जल इधर बना रहा है। आगे कहता है 8 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पादों के रूप में क्या बनता है। उत्पाद के रूप में क्या बनता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, तो ऑक्सीजन बनता है। मतलब जब पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ये सब लेकर, मिट्टी से खनिज लवण, जल, वायु ये सब लेकर क्या बनाता है, तो ऑक्सीजन बनाता है, जो हम सब लोग सांस लेते हैं। आगे 9 नंबर में क्वेश्चन करता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होता है। तो कहता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या पाया जाता है, बना पाया जाता है, इसीलिए उसमें जो प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हरी पत्तियों में की जाती है। आगे कहता है 10 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थ के। अब ये बताया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्या क्या होता है। तो सबसे पहले उसमें याद रखिए क्लोरोफिल होना जरूरी है। अगर पत्तियां हरी नहीं होगी तो कभी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं कर सकती। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ेगा। तीसरा जल, चौथा सूर्य का प्रकाश पड़ता है। ये सब मिलाकर क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। आगे कहता है 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है प्रकाश संश्लेषण के पौधे के CO2 कहां से प्राप्त करता है। तो CO2 याद रखिएगा वायुमंडल से प्राप्त करता है। कहां से करता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कहां से पेड़ पौधे प्राप्त करता है, वायुमंडल से करता है। आगे कहता है सुनिएगा 12 नंबर में कहता है कवक एवं जीवाणु के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती। क्योंकि उसमें पता है कवक और जो होती है कवक में क्योंकि सबसे पहले क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। दूसरा विधि है
क्योंकि ये सूक्ष्म जीव है, क्योंकि ये क्या है, सूक्ष्म जीव है। ये जो घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में भोजन को अवशोषित करता है, ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को, ये जो मान चलिए घुलित पदार्थ होते हैं, जैसे कोई भी चीज में दही एक ज्यादा दिन रख दीजिएगा तो वो सड़ने लगता है, उसमें कीटाणु सब सूक्ष्म जीव जाकर वो अपना भोजन ग्रहण करता है। कहता पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा परामेशन किस प्रकार के जंतु होते हैं? ये किस प्रकार, तो परजीवी प्रकार के, किस प्रकार के, परजीवी प्रकार के अमीबा और परामेशन है। अगला है 14 नंबर, मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है? मनुष्य के आहार नाल सबसे पहले याद रखिएगा अमाशय होता है, आगे होता है पक्वाशय, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, उसके बाद आगे मलाशय, उसके बहुत आगे धीरे धीरे हो जाते हैं। आगे कहता है 15 नंबर, ग्रासनी में स्थित दो छिद्र, ग्रासनी में दो छिद्र है, एक निकल द्वार एक कंठ द्वार, एक निगल द्वार एक कंठ द्वार होती है, दो गो। और 16 नंबर में कहता है मनुष्य में पाचन नाल के किस भाग से शुरू होता है? पाचन याद रखिएगा शुरू है मुंह से होता है, जब भी मुंह में भोजन लेंगे तभी ये पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। और कहता है अंत कहाँ होती है? मनुष्य में आहार नाल किस भाग में अंत होती है? तो छोटी आंत में जाकर भोजन पचना शुरू हो जाता है, पचा हुआ भाग छोटी आंत में रहता है, वहां से खत्म होती है। आगे कहता है 18 नंबर में, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता था? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। आगे का रहा क्वेश्चन का रहा 19 नंबर क्वेश्चन का रहा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करता है? तो वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे जो होती है भोजन निर्माण करता है, क्या करता है? भोजन आपका निर्माण करता है। आगे का क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है, याद रखिएगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन कहता है मृत जीवी को क्या कहा जाता है? मृत जीवी को अपघातक कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अपघातक। मृत जीवी को क्या कहा जाता है? अपघातक। मतलब देखते हैं कीटाणु जो होती है सब मृत पदार्थ को पाया जाता है, इसीलिए अपघातक उसको कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है जिस जीव के शरीर में परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वह जीव क्या कहलाते हैं? तो पोषी जीव कहलाते हैं। वो जीव क्या कहलाता है? पोषी जीव कहलाते हैं। आगे 22 नंबर क्वेश्चन है, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? जो गोबर छत्ता होती है उसमें किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो वो मृत जीवी है। देखते होंगे कि आम के ठानी पर उग जाता है, गोबर में जाकर उग जाता है, ये सब क्या है? मृत जीवी पदार्थ है। क्या है? मृत जीवी पदार्थ है। आगे कहता 23 नंबर में कहता है पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु प्रवेश के द्वारा जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? क्लोरोफिल या हरित लवक लेता है अंदर। आगे कहता है 24 नंबर में पोषण की दृष्टि से जंतु को क्या कहा जाता है? पोषण की दृष्टि से जंतु को स्वपोषी कहते हैं या परपोषी कहते हैं। जंतु को स्वपोषी या परपोषी भी कहते हैं। आगे कहता है 25 नंबर में सुनिएगा, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो रसधौनी। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? रसधौनी। जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, ये क्या है आपका? अमीबा। इसका ये जो है रसधौनी, ये रसधौनी में से इसका भोजन का पाचन शुरू होती है। आगे कहता है 26 नंबर में मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग क्या कहलाता है? मनुष्य में पाचन का विशेष अंग क्या है? आहार नाल। क्यों ना? ये जो नली होती है, ये नली जो जाती है उसको कहते हैं आहार नाल कहते है। आगे 27 नंबर में कहता है मनुष्य के जीव के ऊपर सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? ये जीव जो है, जीव पर देखते हैं बिंदी 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 रहता है जीव पर, उसको क्या कहते हैं? स्वाद कलियां कहते हैं। अगर मान चलिए जीव में पन्नी लगा लीजिएगा, उसके बाद कितनों कड़वा चीज पिएगा वो डायरेक्ट चल जाएगा, उस आपको कोई स्वाद नहीं देगा, क्योंकि जीव पर जो बिंदी बिंदी सनक रहता है वो स्वाद कलियां होती है, वो स्वाद कलियां होती है। 28 नंबर में कहता है मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुंचता? तो मुख गुहा से ग्रास नली में पहुंचता। कहाँ से पहुंचता है? मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुंचता है? ग्रास नली तक पहुंचती है। आगे 29 नंबर में कहता है ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाली सिकुड़न में से फैलाव को क्या कहते हैं? मतलब ग्रास नली में जो तरंग होता है, उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं? कर्मा कुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मा कुंचन कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 30 नंबर में कहता है भोजन में मौजूद प्रोटोन और पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तन करता है? पेप्टोन करता है, पेप्सिन करता है। कौन करता है? पेप्सिन कर देता। कौन करता है? पेप्सिन करता है। 31 नंबर में कहता है आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहता है? आहार नाल के सबसे बड़े, मतलब जो हम भोजन करते हैं उसके सबसे बड़े भाग को क्या कहते हैं? बड़ी आंत सबसे बड़े भाग है। क्या है? बड़ी आंत सबसे बड़ी भाग होती है। 32 नंबर में कहते हैं शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? आंत ग्रंथि। क्या है?
आंत गारंटी, क्योंकि आज हम जीवित जितने भी हैं आंते के खेल है। इतना बड़ा शरीर में आपको देखते होंगे ये ना लबजाइल जैसा ना करके एकदम नली की तरह रहता, तो वो आंत हुआ। क्या हुआ आपका? आंत होता है। आगे कहता 33 नंबर में, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण हो जाती है? रेक्टम। कहाँ पाचन की क्रिया कहाँ होती है? रेक्टम में, जहाँ मलाशय आपका क्लियर होता है, मतलब जो गंदगी आप बाहर करते हैं वहां जाकर खत्म होना शुरू हो जाता है। आगे कहता है 34 में, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? जना छोटी आंत मान लीजिए ये छोटी आंत हुआ, ये क्या हुआ? छोटी आंत। और यहाँ पर ये क्या हो गया आपका? बड़ी आंत। ये जोड़ जो हुआ, जोड़ को क्या कहते हैं? आपको सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। आगे कहता है 35 में, चा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? तो वो रेक्टम में रहता है। मतलब अपचा, मतलब अपचा मतलब होता है अपचय भोजन। जैसे मान चलिए नहीं देखते हैं कि खाइएगा भुंजा और तय गिल जाइएगा तो वो सब अपचा भोजन हो गया। वो सब क्या हुआ? वो अपचा। वो कहाँ है? रेक्टम में रहता है। रेक्टम के द्वारा, वो मलाशय के द्वारा आपका बाहर चला आता है। जब हम मलाशय करते हैं तो बाहर आपका आ जाता है। ये आपका जीव विज्ञान के अति लघु क्वेश्चन था। आपका 35 के 35 क्वेश्चन के आंसर यही है। आप लिख लीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किया प्लीज कर।